हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन बहुत ही शुभ होगा। इस मॉर्निंग के साथ मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज की कुछ त्रुटियां हैं, जो जिसको नज़रअंदाज करते हुए आगे भविष्य में भी मैं चाहता हूँ इनको नज़रअंदाज ना किया जाए और अपने जीवन को उस तरीके से, उस विचारधारा से, आप हम सबके सहयोग से जो है जीवन को आगे अच्छी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही समाज को इस मैसेज तक पहुंचाने का सभी का योगदान। प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे परमपिता परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की संरचना की है। इस सृष्टि को बढ़ावा देने के लिए हम मानव संसार में अच्छे कर्मों के लिए ही इस धरती पर उतारा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका है हमारी माता बहनों का, बेटियों का। देखो, बेटी इस समाज में सबसे, मैं एक प्रचलित, जब से मेरा जन्म के बाद मैंने होश संभालने के बाद जब से मैंने एक सामाजिकता का पाठ पढ़ा। हमारी भी कोई माँ थी, बहन थी, बेटी है, बहन है, माँ थी और दादी माँ थी और सारी ताई चाची सभी स्त्रियां, हमारी धर्मपत्नी सभी स्त्री और बेटी, कोई फ़र्क नहीं होता। सब बेटियों से ही आगे रिश्तों में जो है उनका प्रमोशन हुआ है, या ये कह लीजिए कि एक पहले बेटी का जन्म होता है, उसके बाद वो कई रिश्तों में उसको जो है सारे समाज में कई रिश्तों में डिवाइड, उसको अलग अलग फ़र्ज को निभाना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी एक विडंबना है कि बेटी का कोई घर नहीं होता। देखो, एक उस बाप से पूछ के देखिए, जब बेटी पैदा होती है उसको बड़े ही लाड से, चाव से उसे पालता है, परवरिश करता है, और लेकिन उसको कल क्या पता होता है कि ज़िंदगी के 20 साल 22 साल के बाद उसको एक विदाई का पल आएगा, उसको विदा करता है अपने तन के टुकड़े को, अपने मन के, अपने परिवार के अकॉर्डिंग पाली हुई बिटिया को वो एक ऐसे अजनबी परिवार के हाथों में सौंप देता है। उसको क्या पता कि कल वो परिवार जिसको इतने मान सम्मान से उसने अपनी जीवन की पूंजी लगा के एक सारे समाज के सामने रीति रिवाज से उसे विदा किया है, तो कल क्या वो बेटी एक अच्छा जीवन जी पाएगी या नहीं। लेकिन हमारे समाज की विडंबना, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक घटना सुनी है। नोएडा में एक बिटिया को, एक, मैं ये भी नहीं कहता मिडिल क्लास, अच्छे खासे परिवार की बिटिया को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। काहे का? किस लिए कि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रथा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का चलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग यही नहीं देखते कि जिस समाज ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की रचना की, उसे आगे बढ़ाया हम मानव जात ने, जिसमें सबसे अहम भूमिका एक बेटी की है। बेटी से ही समाज की आगे जो है उसको बढ़ावा मिला है। बेटी से ही माँ से ही बहुत सारे रिश्ते। लेकिन ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ मानव जाति में लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी की, हमारी भी कोई माँ है, वो माँ भी तो किसी की बेटी है, या कल उनकी बेटी होगी, वो भी तो किसी के घर जाके माँ बनेगी। माँ के बाद बहुत सारे रिश्ते बनेंगे। तो मेरा इस समाज से यही निवेदन है कि समाज में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज बचाओ। दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए। देखो, इच्छा से दिया हुआ दहेज वो कोई बात नहीं, एक हर पिता अपने जीवन की जो भी पूंजी है उसको विदाई के समय अपनी इच्छा से देता है, तो एक उसका मान सम्मान होता है, उसके परिवार का मान सम्मान होता है। लेकिन जिसके घर वो हो, आने वाले समय में वो अपना जीवन की शुरुआत करती है, तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि
कि उसको अपने हिसाब से चलने के लिए भी तो समय चाहिए, लेकिन कई दुष्ट प्रवृत्ति के परिवार होते हैं कि उसमें 100 कमियां निकाल के उसी को जो है टॉर्चर किया जाता है। ये गलत है। जिस तरह हमें एक नई चीज़ सीखने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसी समय किसी बिटिया को अपने एक परिवार को, जिस परिवार में वो पली बड़ी पैदा हुई, वहाँ बहुत कुछ सीखा, जीवन के 20 से 22 साल उनके अकॉर्डिंग जी, उनके रीति रिवाज के, अपने माँ बाप के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जी। अब वो नए परिवार में जाके किस तरह वो सेट होगी। कहीं अपने को कोई भी लड़का या पिता अपने ऊपर सोच के देखे ना कि हमें अगर किसी दूसरे परिवार में परमानेंट छोड़ दिया जाए तो कैसा व्यतीत होता है। तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सोचें कि समाज में जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज भजाओ। तभी इस समाज में बेटियों की इज्जत, बेटियां सुरक्षित होंगी और भेदभाव की भावना ख़त्म हो जाए कि आज हर पिता, हर भाई यही बात से डरता है कि कहीं उसको विदाई के समय में क्या चीज़ ऑन द स्पॉट मांग ली जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे दुष्ट जिनके घर में एक बिटिया नहीं होती, तो क्या ये भूल जाते हैं कि उनके घर जो स्त्री है वो भी तो किसी की बिटिया है ना। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को छोड़ते हुए कृपया, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ, प्यार से रहिए, उस बेटी का, बहुओं का, माताओं का और अपनी धर्मपत्नी की इज्जत कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। मैंने आज ये भी देखा है समाज में, एक बेटी विदा होकर एक दूसरे पराए घर चली जाती है, वो भी तो उसका अपना घर हो जाता है। वो पिता और पति में एक समान ही दर्जा होता है, क्योंकि एक पिता बिटिया को 20 से 22 साल अपने जीवन के साथ लाड़ चाव से पालता, तो आगे फ़र्ज भी उस पति का होता है। तो तावे ज़िंदगी उसकी इच्छाओं को, उसके संस्कारों को, उसके कुछ असूलों को ठेस ना पहुंचाते हुए उसका मान सम्मान करे। और मैं ये भी चाहता हूं कि कभी उसको उसके माता पिता से बात करने से, आज बहुत सारी बेटियां छुप छुप के अपने माँ बाप से बात करती हैं, छुप छुप के अपने भाई बहन से बात करती हैं। क्यों भाई? जिस तरह आप लोगों का मन करता है शाम को, सुबह को अपने माँ बाप से बात करने का, बैठने का, पास आने का, आज उन लोगों से पूछ के देखिए जिनके सर पे किसी के माँ बाप का साया ही नहीं है। तो उन बेटियों से पूछ के देखिए जिन्होंने अपनी माँ का घर त्याग के एक पराई स्त्री को भी अपना माँ, सासू माँ समझा है। लेकिन वही माताएं क्या भूल जाती हैं कि वो अपने बेटी से, अगर वो बेटी अगर अपनी माँ से बात करे तो उसकी सासू माँ बहुत सारी जो है ऑब्जेक्शन करती हैं। तो ये गलत है। देखिए, जीवन दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 10-15 मिनट निकाल के अपने माँ बाप से वो बात कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अपने ऊपर ऑब्जर्व करके देखिए, माँ बाप के बिना जीवन जीना कितना मुश्किल है। एक परिवार को छोड़ के जीवन, इवन थिंग्स, इंसान जहाँ जन्म लेता है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के रहना, दूसरे स्टेट में या कंट्री में रहना कितना, उसी तरीके से एक स्त्री या एक बेटी जब छोड़ के दूसरे परिवार में जाती है तो उसको जीना कितना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अपना ही कुछ मान के उस जीवन मरते दम तक उसको एक अच्छी मर्यादा के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जीवन जी के उस परिवार की बेल को बढ़ाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा भारत सरकार को भी और अपने विश्व ऑर्गेनाइजेशन को भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज भजाओ। इसी के साथ प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट दें। क्या ये मेरा मैसेज किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा ये है कि इस देश में बेटियों को सुरक्षित करना है तो कृपया दहेज प्रथा का अंत करना होगा। इसी के साथ देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा तो इस संसार में सभी कोई रहा है और हर कोई माँ बाप चाहता आज के टाइम में उसके बच्चे उतने काबिल हो जाएं, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, कि एक पिता और माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी से, अपने बच्चों की कामयाबी से खुशी से खुश होते हैं। बाकी संसार में कोई दूसरा प्राणी या इंसान नहीं है जो खुश होता है। तो बेटी बचाओ बेटी
बढ़ाओ और दहेज बचाओ। उसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू, गुड बाय।